जैसे जैसे ये चांद पीछे जा रहा है वैसे वैसे मेरे दिल में थरपारकर धड़कता ही चला जाता है। थरपारकर से वापस आ तो गया हूँ लेकिन वापस आया नहीं हूँ। अपना दिलो दिमाग अपनी रूह वहीं पे छोड़ के आया। अभी जी यही चाह रहा है कि वापस चला जाऊँ थरपारकर, वहीं पर रहूँ प्यारे इंसानों के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझने वालों के साथ जो ज़िंदगी से महरूम हैं और थोड़े भी नहीं ठीक ठाक महरूम हैं। हाय मेरे थरपारकर, हाय तेरी पसमानदगी। He is Mr. Inayat. Mr. Inayat is really blessing of God for all the travelers of this train. He gave me a very dangerous pan before. I chew it and I chew it for 15 minutes, but the mixed patti, oh my God. And listen, he is smiling, but he is married. I don't know how much children he have. And let me show you the Parveen Akhtar. She is sleeping. Hello viewers, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हिंगलाज माता की यात्रा लसबेला बलोचिस्तान से करने के बाद टीम विजिटीरियो आपके लिए पहुंची अमरकोट से मिट्टी से फिर वापस हैदराबाद से मुझे फैसलाबाद का डायरेक्ट टिकट नहीं मिला, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे खाने का स्टेशन पे। और ये हमारा सारा गुल तमाशा भी पीछे पड़ा हुआ है। और ये देखें कि मैं बैठा कहाँ पे हूँ, जबकि यहाँ पे बैठने को जगह काफ़ी सारी अवेलेबल है, बेंचेज हैं, मतलब उस तरह से सारा ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन ये सम टाइम्स जो है ना ट्रैवल में कुछ ऐसी भी सिचुएशंस बन जाती हैं कि उस तरह से फैसिलिटीज़ और लग्जरीज नहीं अवेलेबल होती हैं जिस तरह से बंदा डिज़ायर कर रहा होता है या समझ रहा होता है या उसकी विश होती है। तो ट्रैवलिंग में अगर फोकस जो है वो अपने एक्सप्लोरेशंस के ऊपर रहे तो आपको तकलीफ हालात में से भी एक्सप्लोरेशन होती है और वो आपको ऐसा मज़ा देती है कि मैं तो लेता रहता हूँ। और काफ़ी एक सिविक लाइफ से अलग लाइफ कैसे होती है वो भी गुजारने की आदत पड़ गई हुई है। और इसके पीछे का आप लोगों की वेल विशेज़ हैं, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का कंसर्न है जो मुझे यूँ लिए फिरता है और मतलब किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने का और उससे निकलने का ना सिर्फ मौका देता बल्कि उसको इसमें एक इंजॉयमेंट और इसमें एक डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन का भी एक जो है वो बड़ा ठीक ठाक चांस जो है वो मुझे मिलता है। बाकी आप लोगों को पता है वहीं को मैं जहाँ अगर मैं कौन सा कोई फिलोसोफर या कोई राइटर या कोई मैं तो मतलब क्या कहूँ कि मतलब प्रोफेशन में अब जब लोगों को ये बताता हूँ कि मेरा तो प्रोफेशन ही जहाँ करती है तो मतलब 99.9% तो मानते ही नहीं है, बात साफ तो मानते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ से फैसलाबाद जाके कुछ टिकना नहीं है, बैठना बूठना कोई नहीं है। हम निकलेंगे या 8 तारीख को निकलेंगे या 10 तारीख को निकलेंगे, फिर हम जाएंगे चिलम जोशी के फेस्टिवल पर कैलाश दोस्तों कहते हैं कि जहाँ इंसान का आबो दाना लिखा हो तो वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है। लेकिन अपने साथ में मुसीबत ये है कि आब और दाना ढूंढना खुद ही पड़ता है। आब लेने अब मैं जा रहा हूँ और दाना जो है वो मंडी से, गल्ला मंडी से, ग्रेन मार्केट से गंदम खरीद ली है और वो पहुँच भी गई है। और अब ये मेरी गाड़ी को भी आबो दाने की ज़रूरत है, तो ये हम फ्यूल स्टेशन पर भी पहुँच ही गए हैं। अब ज़रा फ्यूल फिल करवा लें तो बाकी वर्कशॉप आपको बाद में बताता हूँ। हमारे राइट हैंड साइड पे नहर है, ये फैसलाबाद के सेंटर में से गुजरती है। ब्रांच इसका नाम ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम अंग्रेज ने उस वक्त बसाया जब उसको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर काफ़ी मतलब फर्टाइल लैंड है। और जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्री की जो है वो रॉ मटेरियल
पर्टिकुलरली कॉटन और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके लिए फिर यहाँ पे एग्रीकल्चरल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया है। ये है पनघट, जो मियाँ शहूदुल शफीक ने अपनी फैमिली के जो गुजर गए हुए लोग हैं उनकी इसाले सवाब या उनके मतलब वो नेकियों में इजाफा करने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए ये एक प्रोजेक्ट बनाया है। अपने घर से 17 किलोमीटर आने का और 17 किलोमीटर जाने का ट्रैवल है, जिसमें मैं ये पानी भरने आया हूँ। तो क्यों भरने आया हूँ ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, तो पहले इसको फिनिश कर लें। ये है मेरा शहर फैसलाबाद, लायलपुर, चिनाब कॉलोनी, उत्तरापथ, सुखा भूमि, मदरा देश और भी इसके बहुत सारे नाम है, सांदलबार। पंजाब का ये दूसरा बड़ा शहर, और पंजाब मतलब 5 पानियों का देश। देखें कितना वाफर पानी काफी बह रहा है, लेकिन ये पानी हमें पीने को मुयसर नहीं, इसीलिए वो एक मॉडर्न पनघट जो बना हुआ है वहाँ पे मैं गया था, और टेम्परेचर जो है इस वक्त 44 है फैसलाबाद का। खैर मैं आपको बता रहा था, तो अभी मॉडर्निटी में सूरत हाल ये है कि पनघट के गोरियों की बजाय अब नंदलाल को खुद ही जाना पड़ता है। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, गुजर गया जमाना अब नंदलाल का छेड़ने का। अब अगर नंदलाल पानी के लिए गोरियों से पनघट पे जाने का कहे तो गोरियां कहती हैं नंदलाल चुप, नेस्ले या नहर से ले। ये जी दूसरा स्टेप, गंदुम खरीद ली, पहुंच गई, धुल गई और सूख भी गई है। अब इसको, ये तो रही गंदुम और ये पड़ा है तोड़ा। अब इसको इसमें डालूंगा, तो चलते हैं चक्की पे। चक्की भी आपको दिखाता हूँ। खैर ये कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो नहीं है, वहाँ पे चल के नहीं हो, एक पत्थर की है एक और एक चाइना की है। दोनों चक्कियाँ कैसे काम करती हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद 2 काम और रह गए हैं और फिर हम निकलेंगे घर से।